बीबी जी, बीबी जी। अरे शहबाज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम? मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, बकवास नहीं कर रहा मैं आपको औलाद की खुशी दे सकता हूँ। तुम बकवास बंद करो और बाहर चलो, बाहर चलो। शर्म औरत आ गई, आ गई मुंह काला करके। ये क्या कह रहे हो तुम? खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें कह रहे हो। खुदा का खौफ मैं करूं या खुदा का खौफ तुम करो? रात के अंधेरे में शोहर को बिस्तर पर सुला कर किसके साथ निकले उस कमरे से? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। क्या तुम ये कह रही हो कि मैं आंखों देख और कानों सुने पर यकीन ना करूं? अभी तो आप गलत समझ रहे हो। बस तुम्हें तो इस बात का भी खौफ नहीं रहा कि पहले में तुम्हारा शोहर लेटा हुआ है और उससे तुम्हें जैसे ही कहा मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूं और तुम उठ के उसके साथ चल पड़ी। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहां से। आबिद, जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे सरासर गलत समझ रहे हो। तुम्हें सही क्या है? क्या है सही? वो बेचारा तो हमारी मदद करना चाहता है। हाँ, वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, वो तुम्हें औलाद की खुशी देना चाहता है। हाँ हाँ, ये सच है कि वो हमें औलाद की खुशी देना चाहता है, लेकिन किस तरह? कम से कम ये तो समझ लो, सोच लो। जब वो मुझे यहां से लेकर गया तो मैंने इसलिए उसको कहा बाहर जाने के लिए कि कहीं तुम्हारी आंख ना खुल जाए और तुम्हारा गुस्सा उसके ऊपर कहर बनकर ना टूटे, कहीं तुम उसे मार ना दो, इसलिए उसको मैं बाहर लेकर गई थी। और फिर क्या किया? और फिर मैंने उसे, अब बताओ क्या बकवास कर रहे थे तुम? बीबी जी, हाँ? मैं आपको औलाद की खुशी दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो तुम। मैं पागल नहीं हो गया बीबी जी, यकीन करें मेरा। मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं आपको माँ बनने का सुख दे सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। नमक हराम, तुम्हें इतनी भी गैरत नहीं आती हमारे घर में रह के, हमारा नमक खा के, और हमारे ऊपर इस तरह की बातें करते हो, मेरे पे गंदी निगाह रखते हो तुम। बीबी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, आप मेरी पूरी बात तो सुने। बीबी जी, बात कुछ यूं है कि मेरे पहले से 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी दोबारा उम्मीद से है और मैं ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं एक नन्ही सी जान का कातिल भी नहीं बनना चाह रहा। मैं ये चाहता हूँ जो मेरा तीसरा बच्चा पैदा होने वाला है उसे आप गोद ले लें। इस तरह होगा ये कि आपकी जो औलाद की महरूमी है वो भी दूर हो जाएगी और मेरे बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल भी मिल जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, मेरा बच्चा आपके पास होगा, आपके पास रहेगा, अच्छे माहौल में पलेगा, बढ़ेगा, पढ़ेगा, कल को बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा, तो ये बात है। जी। तो इस बात के लिए तुम्हारी बीवी रजामंद हो गई है? वो मान गई इस बात पे? हाँ बीबी जी, मैंने उससे बात की थी, वो मान गई थी इस बात के लिए। चलो, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हो सकता है, मैं और आबिद तो पहले ही सोच रहे थे कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें, क्योंकि 5 साल हो गए हैं शादी को, हमारे घर में औलाद नहीं हुई। ठीक है, अगर बच्चा अपना तुम हमें देते हो तो उसका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साहब से बात करनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकती। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आबिद से बात करके फिर तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बीबी जी, आप ऐसा करें, रात बहुत हो गई, आप सो जाएं और मैं भी सोता हूँ, फिर सुबह बात करते हैं।
चलो ठीक है, मैं आबिद से बात करके फिर तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। जाओ जाके आराम करो। बस यही बात थी। और मैं तो उस वक्त से इतनी खुश थी कि चलो किसी के तवस्सुल से सही हमें औलाद की खुशी तो मिल रही है, और आप बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के उल्टा मुझ पर ही गलत इल्जाम लगाने लग गए। मैं तो सोच रही थी कि कब आप उठेंगे, कब आपसे बात करूंगी, कब आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगी कि अब हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। इस घर में एक छोटा सा बच्चा आएगा तो हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। अच्छा, तो ये बात है। सॉरी महविश कि अब खुद देखो ना, रात के इस टाइम उसका यूं आना, तुमसे इस तरह बात करना, मैंने तो शक में आना ही था ना। शहबाज वाकई बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तुम फिक्र नहीं करो। अब सुबह उससे तुम नहीं, मैं बात करूंगा, ठीक है? आप परेशान हो। दरअसल जिस तरह वो आया और उसने बात की, अगर आपकी जगह पे कोई भी होता तो शायद इसी तरह शक करता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्लियर हो गया सब कुछ क्लियर हो गया।